हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, जनता हुई जागरूक, संक्रमण हुआ कब। इंदौर पुलिस का नया अनोखा वर्कआउट, ड्यूटी के संग फिटनेस का नजर आया तालमेल। मनावर विधायक का जनता को तोहफा, अस्पताल को दी 7 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीनें। और जनसेवा के लिए आगे आया एक परिवार, कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए अपना स्कूल देने की प्रशासन से की अपील। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को कहा कि सरकार के प्रयास के कारण संक्रमण की चेन को कम करने में सफल हुए हैं। बिस्तर और ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो, हर स्तर पर सुनिश्चित किया गया है, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर पाएं। पिछले दिनों से आज की स्थिति में कोरोना का पॉजिटिव रेट कम हुआ है, साथ ही रिकवरी रेट बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचना है तो कोरोना कर्फ्यू का पालन करना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन बन भी गई है और अब 18+ के लोगों को लगना शुरू भी हो जाएगी। सारंग ने युवा साथियों से अपील की कि रजिस्ट्रेशन कराएं और व्यवस्थित रूप से वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि वैक्सीन को लेकर जनता में जागरूकता आई है, कांग्रेस के नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया था, आज लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने लगे हैं। जनता के आत्मानुशासन के कारण और सरकार के प्रयास के कारण हम इस संक्रमण की चेन को बहुत तेजी से जो बढ़ रही थी उसको कम करने में सफल रहे हैं। सरकार ने लगातार प्रयास किया, चाहे संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का मामला हो या मरीजों को उचित उपचार देने का मामला हो, बिस्तर बढ़ाने की बात हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो। हमने हर स्तर पर ये सुनिश्चित किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाओं को सुचारू कर पाएं और उसी का परिणाम निकला है कि पिछले दिनों से आज की स्थिति में निरंतर इजाफा हुआ है, ठीक हुई है व्यवस्था। इंदौर पुलिस कोरोना काल में दोहरा काम कर रही है। एक तरफ तो शासन का पैसा बचा रही है, वहीं दूसरी ओर इस टेंशन भरे माहौल में खुद को फिट करने के लिए जो काम कर रही है वो तारीफें बटोर रहे हैं। अब तक जो वर्कआउट घर पर होता था या जिम में होता था, वही वर्कआउट अब हो रहा है ड्यूटी के दौरान। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है इंदौर का, जहां पुलिस विभाग साइकिलिंग करके अपने और अपने साथियों को फिट रख रहा है। यह दृश्य इन दिनों इंदौर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक और पुलिसकर्मी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं। अपने लिए ये कोरोना योद्धा समय नहीं निकाल पा रहे। कुछ दिनों से इंदौर के थाना रावजी बाजार की सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़ अपने साथी पुलिसकर्मियों को साइकिल से थाना क्षेत्र में गश्त कर रही है। छोटी छोटी तंग गलियों में जहां पुलिस के बड़े बड़े वाहन नहीं जा पाते, वहां ये साइकिल से जाकर लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करवा रही हैं। जो लोग बिना मास्क के गलियों में घूमते हैं, उन्हें भी डांट कर समझाया जा रहा है। जब इस साइकिल टीम के बारे में सीमा धाकड़ से जानना चाहा तो ये आइडिया उन्हें कैसे आया, तो उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि इस गंभीर समय में लोगों के बीच जाना, खासतौर पर गली मोहल्ले में तंग सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां जहां नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्होंने साइकिल का प्रयोग किया। इससे पेट्रोल भी बचता है, डीजल भी बचता है और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों की सेहत भी ठीक रहती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर पर वैसे भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, जिम बंद है, इसलिए साइकिल चलाने से ड्यूटी भी हो जाती है और वर्कआउट भी। इस युवा पुलिस अधिकारी ने अपने और अपने साथी पुलिस कर्मियों के फिट रहने के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। शहर में अन्य थानों में भी इस तरह से गश्त होना चाहिए ताकि हर पुलिसकर्मी फिट रह सके और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर सके।
एक्चुअली वरिष्ठ मतलब पुलिस अधीक्षक महोदय व थाना प्रभारी महोदय के आदेश अनुसार लगातार भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को बाहर ना निकलने और कोरोना की गाइडलाइन के संबंध में समझाया जा रहा है। चूँकि हमारे मोहल्ले में छोटी छोटी गलियाँ हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं और एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो उनसे पर्सनली मिलकर उनको समझाया जाता है कि अनावश्यक आप बाहर ना निकलें। तो ये सारे संदेश थाना प्रभारी महोदय के आदेश अनुसार साइकिलिंग के जरिए रोजाना 7 से 8 फ्लैग मार्च के दौरान गलियों में घूमकर ये उनको समझा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी और कहा कि जल्द ही अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात भी मिलने वाली है। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि कोविड-19 में यह मशीनें ऑक्सीजन की कमी को मरीजों के लिए जीवन दान साबित करने वाली होगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्र से अब तक 15 से 20 मरीज कोरोना से जंग जीत कर अपने घर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर और स्टाफ ने उनके लिए बेहद मेहनत की है। उनके इस हौसले और मेहनत का उन्होंने धन्यवाद अदा किया। विधायक ने क्षेत्र की जनता से अपील की कि घर से बाहर ना निकले। ये दूसरी लहर है, वैज्ञानिकों की अगर माने तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसकी जो तीसरी लहर जुलाई और अगस्त में आने की संभावना है, उसे रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये बेहद जरूरी है। आइए सुनाते हैं क्या कहा डॉक्टर हीरालाल अलावा ने। आज मनावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने 7 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी। वो ऐसे समय में हमने दी जब मरीज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। निश्चित ही ये 7 नए जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आए हैं हमारे मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं में मनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी एक खतरनाक महामारी है और इसकी चपेट में प्रतिदिन हजारों लोग मारे जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि ये महामारी अभी गई नहीं है, दूसरी लहर है और दूसरी लहर के बाद जुलाई अगस्त तक वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो आप इसको हल्के में न ले। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कर्फ्यू जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है इसका उल्लंघन। इंदौर में जनता कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारियों द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। जनता कर्फ्यू के चलते विभिन्न चौराहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आती है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी फ्लैग मार्च निकालने में भी जुटे हुए हैं। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार अलग अलग थाना प्रभारियों ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाले। साथ ही साथ इस दौरान अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों को पकड़कर अस्थायी जेल भी भेजा जाता है। इसके साथ ही अधिक संक्रमित क्षेत्रों में पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो बार बार बाहर निकल रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी अब चलाया जाएगा। फ्लैग मार्च का ऐसा एसपी साहब का निर्देश है, इसमें सुबह शाम 2 टाइम फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है 2-3 थानों के बल मिलकर। उसके तहत हम लोग गाड़ी साथ में रखते हैं और जो अनावश्यक घूमने वाले हैं या गाड़ियों से जो घूम रहे हैं, जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको गाड़ी में बिठाकर 5 घंटे रखकर या अस्थायी जेल में भेजकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही अनाउंसमेंट वगैरह करके लोगों को हिदायत दी जा रही है, समझाइश की जा रही है कि कर्फ्यू का पालन करें। वैश्विक महामारी के इस दौर में कोरोना के बेकाबू संक्रमण के चलते अस्पतालों में पलंग की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आम और खास दोनों परेशान हैं। गोयला बुजुर्ग गांव के रहने वाले शंकर सिंह मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में कोई कोविड केयर सेंटर बनाना चाहती है तो नागदा रोड ढाबला फंटा पर बना सकती है। गौरतलब है कि यहाँ उनके और उनके परिवार द्वारा एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम एनिमेट इंग्लिश स्कूल है, जिसे वो कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं, जिसकी बिल्डिंग को वो प्रशासन को देने के लिए तैयार है। यदि ये महामारी ज़्यादा बढ़ रही है और आसपास गाँव में ज़्यादा बीमारी बढ़ी तो मेरा स्कूल ढाबला फंटा पर है जो उन्हेल नागदा रोड पर स्थित है, जो मैं क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि शासन को इसकी ज़रूरत पड़ी है तो वो स्कूल ले सकते हैं। इसके आसपास लगभग 70 गांव लगते हैं। ये एमिनेंट इंग्लिश स्कूल ढाबला फंटा पर। राजगढ़ के खिलचीपुर नगर परिषद ने नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वार्ड 6 में सैनिटाइजर और फिनाइल का छिड़काव करवाया। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद ताहिर पटेल के नेतृत्व में पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन करवाया गया। साथ ही कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए पूरे नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों को मास्क लगाने और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, लेकिन खबरों के साथ साथ कोरोना संक्रमण का सिलसिला भी है जारी। इसलिए आप अपने घरों में बने रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।